दोस्तों, आपके अपने चैनल महसूर में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.3 और 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? कहा कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक रेडियस है, मतलब स्फीयर है आपका जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया गया है और रिकास्ट दोबारा तैयार किया गया है सिलेंडर की शेप में जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दी गई है। रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस कितनी है? यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कहता है आपको कि आपको सिलेंडर की जो हाइट है वो निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि स्फीयर को पिघलाकर ही सिलेंडर बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों सेम उससे ही बनाए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसके इक्वल रहेगा। अब सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4πr²h और ये है 4/3 πr का क्यूब स्फीयर की वॉल्यूम। देखिए पाई दोनों तरफ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। r है 6 h निकालना है यहाँ पर 4/3, यहाँ पर है 4.2 यहाँ से, तो h आ जाएगा 4/3 4.2 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा 6 7 42 7 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 14 3 42। तो 14 चौके 56 और 7 की 0.49। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 49 की और 56 की। 6 9 54, 5 6 चौका 24 और 5 29, 5 9 45, 4 5 चौका 20 और 4 24। तो 4 यहाँ से और ये 7 2, तो पॉइंट आ जाएगा यानी कि 2.74 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2.74 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने क्या किया है, आपने सिलेंडर की यहाँ से हाइट निकाल दी है। देखिए स्फीयर को ही मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों ही इक्वल रहेंगे, क्योंकि एक को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि स्फीयर है जिसकी रेडियाई है आपकी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्फीयर को मेल्ट किया गया है और उसे एक बड़ा स्फीयर तैयार किया गया है। कहते हैं रिजल्टिंग जो स्फीयर है उसकी रेडियस आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपको रेडियस दी गई है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, रेडियाई ऑफ स्फीयर्स 3 स्फीयर हैं, उनकी रेडियस पहले r1 है आपकी 6 सेंटीमीटर है, r2 है आपकी 8 सेंटीमीटर है और r3 है आपके पास, r3 गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये 3 मेटेलिक स्फीयर हैं, इनकी रेडियस आपको निकालनी है। लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, नए स्फीयर की रेडियस हमें निकालनी है, तो हम उसकी रेडियस अज्यूम कर लेते हैं कितनी है वे, वो कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए अब इन तीनों स्फीयर को मेल्ट किया गया है, फिर इकट्ठा करके उससे एक स्फीयर बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर किसके बराबर होगा भाई? सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, तीनों स्फीयर की वॉल्यूम के सम के बराबर ये रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला 4/3 πr³, ये आ जाएगा 4/3 πr1 का क्यूब, 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr का क्यूब। क्योंकि इन तीनों को इकट्ठा मेल्ट किया गया है तो इसलिए इनकी वॉल्यूम को हमने ऐड कर दिया है। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 क्यूब, r2 का क्यूब और r3 क्यूब, ये रह जाएगा। ये 4/3 पाई r³ 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम वैल्यू है। r³ इज इक्वल टू r1 है 6
6 का क्यूब, ये है भाई 8, 8 का क्यूब, और ये है 10, 10 का क्यूब। 6 का क्यूब जब निकालेंगे 36, 36 छिका भाई 216, और ये आपका आ जाएगा 64, 8 चौका 32, 3 8 6 48, 3 512, और ये आपका 1000। तो ये आ गया 8 2 7 1। आर का क्यूब आ गया भाई 1728। 1728 जो आया है आपके पास, उसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब। तो यानी आर जो है, आर कितनी आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया स्फेयर आपने बनाया है उसकी रेडियस कितनी आ गई यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, इसने थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कुआं खोदा गया 20 मीटर गहरा, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर था। उससे जो मिट्टी निकली उसको इवेंटली स्प्रेड कर दिया गया और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 22 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 14 मीटर है। भाई कहते हैं प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक वेल था, कुआं खोदा गया भाई, यहाँ पर जो कुआं है वो कुआं खोदा गया इस तरह से, और जो इससे मिट्टी निकली है कुएं से, इसी के चारों ओर इस तरह से मिट्टी फैला दी गई है और एक चबूतरा यहाँ पर तैयार कर दिया गया है कुएं का। तो अब आपको कहते हैं इसका कुएं का जो डायामीटर है, वो डायामीटर आपको दिया गया है 7 मीटर है, और जो डिप है इसकी गहराई है कुएं की वो है भाई 20 मीटर है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 मीटर है। जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो आपको दी गई है यहाँ पर 14 मीटर। तो देखिए यहाँ से डायमीटर ऑफ वेल, कुएं का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो यहाँ पर जो रेडियस है कुएं की वो क्या हो जाएगी 7/2 मीटर, और इसकी डिप है, गहराई है, डिप ऑफ वेल, कुएं की जो गहराई है वो कितनी है यहाँ पर 20 मीटर है। अब प्लेटफॉर्म बनाना है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये आपको गिवन है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो गिवन है आपको, वो दे रखी है आपको 22 मीटर। विड्थ है, इसकी चौड़ाई है जो प्लेटफॉर्म की वो रखी गई है यहाँ पर 14 मीटर, और आपको इसकी हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की। देखिए प्लेटफॉर्म तैयार किससे हुआ है, जो मिट्टी कुएं से निकली उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं की वॉल्यूम। तो कुएं की वॉल्यूम उस मिट्टी के ही बराबर होगी जो इससे निकली है। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का LBH, और यहाँ पर है कुएं का πr²H। इसको मैंने H1 लिख दिया, इसको H2 लिख लिया है। अब देखिए L है यहाँ पर 22 और ब्रेथ है इसकी 14 है भाई। H1 ये हाइट आपको निकालनी है, ये 22/7 है, R है 7/2 और हाइट है इसकी 20। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 11 पे आ गया आपका और ये 10 पे। तो H1 इधर रखे आपने, 11 × 7 × 10 डिवाइडेड बाई ये 22/14 इस तरह से आ जाएगा। तो 11 पे कटता है 11 2 और ये 7 2 पे कट गया 5, तो आपके पास आ गया 5/2, यानी कि अगर पॉइंटों में निकालोगे तो 2.5 मीटर उस प्लेटफॉर्म की हाइट आ गई, जिससे कुएं से जो मिट्टी निकली थी जिससे ये बनाया गया था, तो उसकी हाइट कितनी आ गई यहाँ पर 2.5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम और कुएं की वॉल्यूम दोनों को बराबर रख लेंगे आप यहाँ से, और H जो हाइट है प्लेटफॉर्म की वो यहाँ से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक वेल है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और इसकी गहराई है 14 मीटर। एक कुआं खोदा गया है, उससे जो मिट्टी निकली है उसको सेपरेटली इवेंटली रिंग स्ट्रक्चर में, सर्कुलर रिंग के रूप में उसके चारों ओर फैला दिया गया है। जो विड्थ है रिंग की, एम्बैंकमेंट बना है, एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो ये आपसे कहता है कि एम्बैंकमेंट की हाइट यहाँ से आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे दिया गया है आपको, उसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन की तरह एक वेल है आपका, यहाँ पर एक कुआं खोदा गया है, ये वेल है आपका,
इससे जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को सेपरेटली इवेंटली इसी के चारों ओर रिंग के रूप में फैला दिया गया है। ये रिंग की हाइट है इस प्रकार से। जो ये मिट्टी निकली है उससे जो कुएं के चारों ओर ही फैला दिया, ये एक एम्बैंकमेंट इसमें से तैयार कर दिया गया है। ये मिट्टी जो निकली है ये इससे एक एम्बैंकमेंट बन गया इस तरह से। नीचे कुआं है इसके। तो अब देखिए डायामीटर जो दे रखा है आपको कुएं का, डायामीटर ऑफ वेल वो है आपका 3 मीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी यहाँ से भाई, रेडियस आपके पास आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर है। और जो डिप है, डिप ऑफ वेल, कुएं की जो गहराई है वो आपको गिवन है यहाँ पर, ये दे रखिए भाई 14 मीटर, 14 मीटर आपको दिया गया है। अब जो ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है आपको वो 4 मीटर दे रखी है। यानी कि जो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट ये गिवन है भाई 4 मीटर आपकी। तो देखिए एम्बैंकमेंट की इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की इनर रेडियस यानी कि मैं बात करूं R1 क्या हो जाएगी, जो कुएं की वॉल्यूम 1.5 मीटर, और आउटर रेडियस एम्बैंकमेंट की R2 वो आ जाएगी 1.5 + 4 यानी कि 5.5 मीटर। देखिए यहां से यहां तक की रेडियस ये तो है आपके पास 1.5 और फिर 4 ये है यहाँ पर, तो 4 ये ऐड हो जाएगी इसके अंदर से 4, तो ये आ जाएगा 5.5 आपका इस तरह से। तो वॉल्यूम निकालनी है आपको यहां से, तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं की वॉल्यूम के बराबर रहेगी, क्योंकि उसी से जो मिट्टी निकली है उसी से एम्बैंकमेंट यहाँ पर तैयार किया गया है आपका। तो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल है जो आपका एम्बैंकमेंट है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H, ये एम्बैंकमेंट के लिए फॉर्मूला रहेगा। पाई R स्क्वायर H1, ये आपके कुएं का जो सिलेंड्रिकल है। देखिए दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, R1 है 5.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस R1 है 1.5, इसका स्क्वायर भी, और H निकालना है यहाँ से, R की वैल्यू है 1.5 और ये है भाई 14 आपका, यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो इस देखिए इसको मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखूं तो एक बार आ जाएगा 5 प्लस ऐड हो जाएंगे, a प्लस b का फॉर्मूला लग गया, फिर a माइनस बी इन 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच। इसके पॉइंट हटा दिए जाएं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 14, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको 3/2 में चेंज कर दिया है। 5.5 और 1.5 ऐड होगा तो 7.0 और ये आ गया 3.0 इंटू एच, इस तरह से। तो इस पे मैंने काट दिया, 7 आ गया आपके पास, तो ये आ गया 3/2, 3 × 7। अब h को इधर रखना है, बाकी सब को उधर ले जाएंगे, 3/2 3 7/3। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया आपका 3/2। तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5 मीटर। तो जो एम्बैंकमेंट की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 1.5 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एम्बैंकमेंट के लिए फॉर्मूला रहेगा, आउटर रेडियस स्क्वायर में से इनर रेडियस का स्क्वायर माइनस यहाँ से कर देंगे, तो इस तरह से आप एम्बैंकमेंट की चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पाई में कहता है कोई कंटेनर है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर है, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। उस आइसक्रीम को कोन्स के अंदर डालना है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, और जब फुल आइसक्रीम से भरता है तो एक हेमिस्फेयर की शेप उसके ऊपर बन जाती है। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर एक आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है जो फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा हुआ है आपका,
सपोज ये कंटेनर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसको कोन्स के अंदर डालना है। जब आप कोन्स के अंदर आइसक्रीम डालेंगे तो कोन्स की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, हेमिस्फेयर इसके अंदर ऊपर बन जाता है, हेमिस्फेयर के साथ ये फिल होगा इस तरह से। तो अब ये क्या कहता है, यहाँ पर आपको कहा है कि जो डायामीटर है इसका जो डायामीटर है वो 12 सेंटीमीटर है यहाँ से, और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है कंटेनर की। जो आइसक्रीम से भरना है कोन की हाइट है आपकी यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। कहता है कि इससे कितने कोन्स भरे जा सकते हैं वो आपको यहाँ से निकालना है। देखिए आपको दिया गया है डायामीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो डायामीटर है वो है 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और जो हाइट है इसकी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो वेसल्स है आपका सिलेंड्रिकल, उसकी जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर यहाँ से। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये आ जाएगी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 15। अब इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही छोड़ लेते हैं। फिर आपको दिया गया है, हम कोन की बात कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ कोन है आपके पास, डायमीटर ऑफ कोन आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, रेडियस आ जाएगी भाई 3 सेंटीमीटर। और हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन वो आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन विद फुल आइसक्रीम, आइस कोन की भी लिख सकते हैं आप। तो क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम के बराबर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ऊपर हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो ये कोन की वॉल्यूम और प्लस ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है आपका 2/3 पाई आर का क्यूब। तो कॉमन है इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, एच प्लस 2r ये आपके पास आ जाएगा। 1/3 पाई रख लिया आपने, और r जो है आपका वो 3 है, 3 × 3 12, 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई मल्टीप्लाई 12 + 6 यानी कि 3 × पाई × 18। ये आपकी एक फुल ऑफ आइसक्रीम से फिल कोन की वॉल्यूम यहाँ पर आ गई है। अभी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ कोन्स। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, टोटल जो वॉल्यूम है आइसक्रीम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल आइसक्रीम या सिलेंडर की लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइस कोन। वॉल्यूम ऑफ आइस कोन, आइस कोन का मतलब जो आइस से फील कर लेते हैं उस कोन की। सिलेंडर की वॉल्यूम आपने देखिए निकाली हुई है, पाई × 6 × 6 15। इसी प्रकार यार 3 × पाई × 18। देखिए पाई से पाई ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6, 2 पे काट दिया है, फिर 6 तिये 18, 3 पे कट गया, फिर 3 पंजे 15, 5 और 2 आ जाएगा 10। यानी कि नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 10 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर रहा। करना क्या है आपको, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेनी है, फिर वॉल्यूम ऑफ फुल ऑफ आइसक्रीम, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये देखिए नीचे कोन है और फिर ये हेमिस्फेयर इसके अंदर है। तो फिर आप इसके अंदर फिल कर देंगे ये वॉल्यूम को यहाँ पर। और इस तरह से आपने क्या किया है, इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, h2r 1/3 पाई, यहाँ पर क्या किया, r की वैल्यू रख दी 3 × 3 12, ये प्लस 2 × 3, तो आपके पास आ गया
3 पाई यहाँ से, क्योंकि पाई 3 पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है, तो H2R। तो देखिए 1/3 पाई आर की वैल्यू 3 रख दी गई है यहाँ पर, 12 + 2 × 3, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते तो 6 आता है, 12 × 3 तो ये 18 हो जाएगा आपके पास। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ कोन्स निकालने थे। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरी सिलेंडर की जिसमें आइसक्रीम भरी हुई थी, और एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ सकती है उसकी वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर लिया है। देखिए तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, 3 2 6 पे कट गया है, फिर 6 से हमने 18 को काट दिया 3 पे, 3 से फिर 15 को 5 पे, यानी 2 और 5 बचता है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। यानी कि इतनी आइसक्रीम जो थी सिलेंडर के अंदर उससे 10 कोन्स भरे जा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोई सिल्वर कॉइन है जिसका जो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर है और जो थिकनेस है, मोटाई है सिक्के की वो 2 mm है। कहते हैं इसको रिकास्ट, इसमें से मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबॉइडिकल डायमेंशन, डायमेंशन है क्यूबॉइड के, तो इसमें से कितने सिल्वर बनाए जा सकते हैं वो आपको इसके अंदर से निकालना है। सिल्वर के कॉइन कितने इसके अंदर से बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको डायमीटर दे रखा है कॉइन का, डायमीटर ऑफ कॉइन, तो ये आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर है। तो कॉइन की रेडियस यहाँ पर आएगी, तो रेडियस आ जाएगी 1.75/2। देखिए मैं यहाँ पर इसके पॉइंट और हटा देता हूँ, तो आपके पास 2 × ये 100 आ जाएगा। अब 25 पे कटता है अभी, अगर मैं 25 पे काटूँ, 25 7 175, 25 चौका 100, यानी कि 7/8 सेंटीमीटर, कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर कहता है, आपको दिया हुआ है, क्या कहा इसने, थिकनेस है इसकी, मोटाई है सिक्के की, वो है 2 mm। mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर। अब आपको क्यूबॉइड की लेंथ दी गई है, आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल सीट है जो आपकी, उसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी, भाई चौड़ाई जो है सीट की वो है आपकी 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है इस सीट की, मोटाई है जो वो आपको दे रही क्यूबॉइडल है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे इसने क्या कहा, कहता है कि जो ये सीट थी इसमें से इतनी रेडियस और इतनी थिकनेस के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो आएगी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन की वॉल्यूम। देखिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो आएगी LBH, और क्योंकि सिक्का सिलेंड्रिकल होगा जब आप बनाएंगे इसको, तो πr²H1 ऐसे हो जाएगा आपका। L की वैल्यू तो है 5.5, ये है 10 और ये है 3.5। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रख देते हैं, ये है 22/7 और ये आ गया 7/8, 7/8 और इंटू 1/5, इस तरह से। एक 7 से 7 कैंसिल कर दिया आपने, 5.5 10 3.5, पलट लेते हैं इसको, ये पलट जाएगा 8 8 5 ऊपर आ जाएगा और 22 7 नीचे आ जाएगा। भाई मैंने इसके पॉइंट हटा देता हूँ 10, इसके पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ 10 आ जाएगा, तो एक 10 से तो एक 10 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर अब 7 से काटते हैं, 7 5 पे कट गया यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था। अब क्या करते हैं 11 पे, 11 2 11 5 इस तरह से, फिर 5 पे काट देते हैं, 5 2 तो हमने 11 पे काट दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से काट दिया 10 को यहाँ पे 2 पे, फिर हम इसको काटते हैं 2 चौके 8, इसको 2 चौके 8, तो आपके पास आ जाता है 5 × 4 × 4 × 5, ये 5 4 4 5 ये बचता है आपका। ये आ जाएगा आपके पास 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी कि 20 × 20 आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 कॉइन्स। तो ये आपका आंसर आ गया, कितने आ गए कॉइन्स के,
400। डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे करके करें तो ऐसे भी। तो ये आपका सिंपल तरीका है इसको निकालने का। डायरेक्ट हमने अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकाली, यहीं पर फॉर्मूले के अंदर रख लिया है और यहीं से डायरेक्ट हमने इसको सोल्व किया, तो आपका आंसर आ जाता है 400 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ये कहता है कि सिलेंड्रिकल बुकेट है जिसकी हाइट तो है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ये रेत से भरा हुआ है, आप इसको जमीन पर उलेट देते हैं तो इसके अंदर एक कोनिकल शेप आ जाती है रेत की, जिसकी हाइट तो है 24 सेंटीमीटर। आपको इसकी रेडियस निकालनी है और फिर आपकी इसकी सैलेंट हाइट निकालनी है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको कोनिकल बुकेट दी गई थी, यहाँ पर बाल्टी दी गई है जो रेत से भरी हुई है इस तरह से कंप्लीटली, ये रेत से फील है यहाँ पर। जब आप इसको उड़ेलते हैं तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाती है, जो रेत का ढेर है उसकी शेप कुछ ऐसी यहाँ पर आ जाती है। देखिए ये है 32 मीटर है आपका, 32 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, और जो इसकी रेडियस है वो है आपकी 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसकी हाइट दी गई है आपको हिप की, ये 24 सेंटीमीटर है। आपको इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है हाइट ऑफ बुकेट, बुकेट की हाइट है ये दी गई है आपको 32 सेंटीमीटर है। रेडियस गिवन है आपको, इसकी रेडियस है भाई 18 सेंटीमीटर है, और जो कोनिकल हिप है उसकी हाइट आपको दे रखी है वो है 24 सेंटीमीटर। कहता है रेडियस निकालिए। अब देखिए जो रेत इस बाल्टी के अंदर भरा हुआ था उसी को यहाँ पर उड़ेल कर ही बनाया गया, तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल हिप लिख सकते हैं आप, कोनिकल हिप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि सिलेंडर से ही रेत निकल के हिप बना है। तो इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है पाई आर स्क्वायर एच। ये मैंने कैपिटल से लिखा, ये स्मॉल से यहाँ पर। देखिए पाई दोनों साइड है तो पाई से पाई कट गया, 1/3 आर स्क्वायर इसमें निकालना है और ये आ जाएगा 24 है आपका। यहाँ आर है भाई आपका 18 और यहाँ है 32। तो ये आप काट देंगे, 8 के 24, 8 पे आर स्क्वायर आपके पास आ जाता है 18 32 डिवाइड बाई 8, 8 चौका 32, 4 पे कट जाएगा। तो आर स्क्वायर करें तो इसका मैं स्क्वायर करके लिखूँ 18 पेयर में है, इसको 2 कर देंगे, 18 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पर बना दिया है मैंने इस तरह से। तो आर जो है, आर आपके पास क्या आ जाएगी भाई 18 × 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया, एक तो आपका 36 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से निकल जाता है, इसकी रेडियस यहाँ पर आ गई है। अब सेकंड पार्ट में, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट रहा, सेकंड में आपसे पूछता है जो इसकी सैलेंट हाइट है, ये जो सैलेंट हाइट है इसकी एल, वो भी आपको निकालनी है कि सैलेंट हाइट कितनी रहेगी इसकी। तो सैलेंट हाइट निकालने के लिए हम सैलेंट हाइट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, सैलेंट हाइट एल। तो फॉर्मूला होता है भाई रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। देखिए रेडियस का स्क्वायर की बात करें, रेडियस कितनी है 36 आई, 36 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, और हाइट आपको दे रखे यहाँ पर 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर क्या आता है उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 3 3 से 18 ये 21 आ जाएगा, 18 1 9 1 10, 6 9 2 12 96 आता है, और ये 576 होता है इस तरह से। तो आपके पास यहाँ से आ जाता है 2, ये 7 9 16 और 1 17, 7 1 8 1 स्क्वायर रूट इसका। तो इसको मैं टुकड़ों में लिखूँ तो आएगा आपका 13। ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया है, इसलिए तोड़ा मैंने क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 144 है वो आपका 12 का स्क्वायर होता है, √13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी यहाँ से
सैलेंट हाइट इस तरह से आप इसकी निकाल देंगे। तो ये आपकी सैलेंट हाइट आ जाती है इस क्वेश्चन की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है वाटर कैनल है जिसकी चौड़ाई है 6 मीटर है और इसकी गहराई है वो 1.5 मीटर है। इसमें जो वाटर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। कहता है हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा ये, जबकि 8 मीटर स्टैंडिंग वाटर की यहाँ पर जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है विड्थ ऑफ कैनल, जो नदी है उसकी चौड़ाई है आपको दी गई है जो यहाँ पर 6 मीटर है, और जो हाइट है नदी की, हाइट ऑफ कैनल, वो आपको दी गई है भाई यहाँ पर है 1 पॉइंट, या डिप कह सकते हैं आप, इसमें से डिप दी गई है आपको, डिप गहराई इसकी। और स्पीड है वाटर की, स्पीड ऑफ वाटर, कितनी स्पीड से बहता है भाई पानी इसमें, तो वाटर की स्पीड आपको दी गई है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। सबसे पहले तो जो आपको किलोमीटर में दिया गया है इसको मीटर में 10 किलोमीटर तो मीटर में बदलेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा मीटर, और ये 60 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो ये आ गया आपके पास 1000 डिवाइड बाई 6 मीटर पर मिनट। आपने मीटर और मिनट में बदल लिया है क्वेश्चन। अब है डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट। 30 मिनट में पानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड तो आपकी ये निकाली आपने, और टाइम है भाई 30, ये कट जाएगा 5 पे, तो आपके पास आ गया 5000 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये लेंथ का काम यहाँ पर करेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल, नदी में पानी की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, LBH फॉर्मूला लग जाएगा आपका। लेंथ हम लेंगे जो अभी आपने निकाली है 5000 है, विड्थ है 6, और ये है भाई आपकी डिप है 1.5, इसके पॉइंट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 15 6 के 90, 500 मल्टीप्लाई बाई 90, 0 0 0 5 45 क्यूब मीटर, तो 45,000 क्यूब मीटर आपको आ गया। अब रिक्वायर्ड है भाई, रिक्वायर्ड ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर कहता है, 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की जरूरत है। तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं तो ये आ जाएगा 100 मीटर। तो एरिया विच इरिगेटेड, जितने एरिया की सिंचाई की जाएगी, वॉल्यूम है आपकी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई स्टैंडिंग वाटर। अब वॉल्यूम आई आपकी 45,000 डिवाइडेड बाई 8/100, तो 45,000 100 ऊपर चला जाएगा भाई, 8 डिवाइड में आ गया आपके पास इस तरह से। तो 8 पे काटते हैं, यहाँ 8 पंजे 40, 5 बच गया 50, 8 6 48, यहाँ पर 2 बच जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 56 25, 100 है तो 100 से ये मल्टीप्लाई हो गया भाई स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ये 56 2500 इतने स्क्वायर मीटर एरिया को वो सिंचाई करेगा, इतना पानी जो ये आपको दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। आपको 8 क्वेश्चन इस तरह से करना है। कनेक्टेड ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 मीटर फ्रॉम सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनल टू ए सिलेंड्रिकल टैंक एंड फिल्ड इन 10 मीटर डायमीटर एंड 2 डिप इन मीटर डिप। ये क्या कहता है, आपको एक पाइप दे रखा है जिसका जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में लगा दिया गया है इसको खाली करने के लिए, जिसकी डायमीटर तो 10 मीटर है और जो गहराई है वो 2 मीटर है। कहता है कि अगर पानी उसके अंदर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो कितने टाइम में वो टैंक फिल कर देगा, उसको कितने टाइम में ये फिल करेगा।
देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ टैंक। टैंक का जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी आपके पास 5 मीटर। और डिप है टैंक, कितना गहरा है भैया, 2 मीटर गहरा है। अब इसमें क्या कहा गया है आपको, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक की। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 5 इंटू 2 यानी कि 25 दूनी 50 पाई क्यूब मीटर, ये आ जाएगा, इतना छोड़ दें। फिर कहता है डायमीटर ऑफ पाइप, इनर डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यहाँ से क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 कर लेते हैं, यानी कि 1/10 मीटर रेडियस आ गई है। अब स्पीड दे रखी है आपको, इसकी स्पीड क्या दे रखी है आपको, इसमें से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं और मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, और टाइम के लिए 6, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कट जाएगा 2 पे और ये 50 पे, तो आ गया 50 मीटर पर मिनट। अब टाइम हमें निकालना है, तो हम मानते हैं डिस्टेंस इन टी टाइम, हमने टाइम ले लिया अपने पास से टी टाइम, तो फॉर्मूला होता है भाई स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड है 50, टाइम है टी, तो आपके पास आ गया 50 टी मीटर, इतनी डिस्टेंस आपके पास आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, the volume of water in pipe is equal to volume of tank। देखिए ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपने पहले निकाल रखा है, आपका है 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। आर है आपका यहाँ पर 1/10, 1/10, और जो हाइट है ये अभी आपने निकाली है 50, टी आपकी यहाँ पर आई है 50 आपका यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 2 पे, यानी कि t/2 इज इक्वल टू 50, और t की वैल्यू आ गई 50 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 100 मिनट, 100 मिनट में वो टैंक फिल होगा, 100 मिनट में वो टैंक भर जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। फर्स्टली हमने इसमें वॉल्यूम टैंक की निकाल ली, फिर पाइप का डायमीटर है, यहाँ से रेडियस निकाली, आपको 1/10 आ जाएगी। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आपने मिनट में और मिनट में चेंज कर लिया 50 मीटर पर मिनट। अब टाइम गिवन नहीं है तो टाइम अज्यूम कर लिया, टी है, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 टी मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इन वाटर, यानी वॉल्यूम है वाटर की पाइप के अंदर, वो आगे पाई आर स्क्वायर ये आपने निकाली हुई है इक्वल, क्योंकि इसी से पानी टैंक के अंदर जाएगा, तो दोनों की वॉल्यूम आपने बराबर रख ली है। तो यहाँ पर काट कर t/2 बराबर 50 के आ गया, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 100 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। तो देखिए हमने क्वेश्चंस को बड़े आसान, जितना आसान हो सकता था इजी तरीके से क्वेश्चन को किया है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब